Good morning students, how are you? I hope you all are fine and also completing your work. आप साइड बाय साइड अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे, जो भी हम बुक में काम कर रहे हैं या फिर हम कॉपीज में कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, इन द लास्ट क्लास वी अंडरस्टूड द लेसन द लिटिल फर ट्री, है ना. एक लिटिल फर ट्री के बारे में एक स्टोरी था, वो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में. वी ऑल्सो सीन some facts about the fir tree, that it is conical shape, it has needle like leaves, it can be found in mountainous region, वो mountainous region में मिलती है. okay, and what is the name of the fruit is cone, है ना. और उनकी शेप जो होती है लीव्स की, जो फर ट्री के, वो कैसी होती है, needle like. we have also seen various variety or various species of fir tree. okay, so इसी फर ट्री के बारे में ये एक स्टोरी है जिसमें एक मैजिशियन होता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मैजिशियन, शेट्टी, है ना. वो कहीं से वापस आ रहा होता है. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, एकदम से तेज से बारिश स्टार्ट हो जाती है. ही टुक शेल्टर बिलो द ट्री, वो ट्री के नीचे शेल्टर लेता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिडंट गेट वेट, वो गीला नहीं होता है. ठीक है, तो वो खुश हो जाता है. वो उसको पेड़ को 4 विशेस के लिए बोलता है कि तुम मुझसे कोई भी 4 विशेस मांग सकते हो. वन बाय वन जो ट्री है वो अपनी विशेस मांगता है उससे, और जो मैजिशियन है वो उसको देता भी है, वो उसकी विशेस को फुलफिल भी करता है ना. और वो विशेस किसके बारे में होती है, उसकी लीव्स के बारे में. बिकॉज दैट फर ट्री डिडंट लाइक द निडल लाइक लीव्स, है ना. वो उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसमें जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं. तो वो अपनी 4 विशेस मांगता है. लेकिन एट लास्ट उसको बाद में हर जो, जैसे गोल्ड लीव्स बोलता है, तो गोल्ड लीफ जो मैन है वो स्टील करके ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ग्लास लीव्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती है बिकॉज ऑफ द मतलब एकदम से बहुत तेज वो हो जाती है, हवा चलती है, तो उसकी वजह से वो नहीं किसी भी लीव से वो खुश नहीं हो पाता है. एट लास्ट वो क्या देखता है कि जो उसकी निडल लाइक लीव्स है वो ही अच्छी हैं. ओके, समझ में आया? इतना था इसमें. इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 27 पर. ओके, इन दिस देयर आर 3 क्वेश्चंस जो टिक द करेक्ट आंसर्स हैं. फर्स्ट वी कंप्लीट दिस यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली. आप इसको बुक में ही करिए. आप इसमें टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन है, बुक में ही टिक मार्क करेंगे. अब इसको कॉपी में नहीं करना है. ओके, वन बाय वन जो आपको कॉपी में करना होगा मैं आपको बताऊंगी, और जो आपको कॉपी में नहीं करना है वो बुक में ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 27. रीडिंग इज फन. ये वाला जो क्वेश्चन है ये निकाल लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है आपको. ओके, देयर आर 3 ऑप्शंस ऑल्सो. यहाँ पे 3 ऑप्शंस है. द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स. इनिशियली तो जब उसको गोल्ड लीव्स मिल जाती हैं, मैजिशियन उसकी लीव्स को चेंज कर देता है, तो इनिशियली तो वो खुश हो जाता है. तो ऐसा क्यों है ना, मतलब सॉरी, वो ऐसा खुश हो जाता है. बट लेकिन फिर क्या होता है, अगर वो तो खुश है, उसने गोल्ड लीव्स मांगी भी थी. सो आपको इनमें से चूज करना है करेक्ट आंसर. ए गोट केम along and ate them. gold leaves goat ने खाई थी, no, तो so this is wrong. all the leaves get wet in rain. वो गीली हो गई थी इसलिए दुखी था वो, no. a man stole them. ठीक है, वो खुश था अपनी गोल्ड लीव से, बट जो एक मैन है वो उसको चोरी करके ले जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ए मैन स्टोल देम. ओके, बी द फर ट्री वॉज सैड. जो फर ट्री है वो सैड है, उदास है. क्यों? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स. नो, ये तो नहीं था, हमने ऐसा नहीं पढ़ा बुक में कुछ भी. इट बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स. उसकी निडल लाइक लीव्स थी इसलिए दुखी था. यस. ओके, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट. ऐसा भी कुछ नहीं था. द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स. फिर फर ट्री जो है वो भी खुश, गोल्ड लीव से खुश नहीं होता है. क्यों नहीं होता है बताओ? ए मैन स्टोल देम, है ना. बिकॉज द गोट केम एंड एट देम.
नहीं, गोट तो नहीं खाएंगी गोल्ड लीव्स, वो तो ग्रीन लीव्स खा गई थी। और गोल्ड लीव्स ब्रोक भी नहीं हुई थी, कौन सी लीव ब्रोक हुई थी? ग्लास लीव्स, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर इज ए मैन स्टोल देम। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कम टू पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 देखिए, बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट। आपको कुछ सर्कल में वर्ड्स दिए हुए हैं, ओके आपको ये चेंज करने हैं टू इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट में, ठीक है। आपको इन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है और फिर क्या करना है? रीराइट दीज सेंटेंसेस, और आपको ये सेंटेंसेस दोबारा लिखने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। जैसे आपको ए जो है वो एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, आई कैरी ए लाइट बैग ऑफ स्कूल एवरी डे, सॉरी टू स्कूल एवरी डे, आई कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो लाइट का इन्होंने क्या चेंज कर दिया? हैवी, ओके और दोबारा से सेंटेंस को लिख दिया। सो आपको जो ये सर्कल्ड वर्ड है इनको अपोजिट बना के दोबारा से सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट वी विल सी द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, आपको साइड में कुछ दिख रहा है यहाँ पे। लाइट मीन्स हल्का, हैवी, विन जीत जाना, लूज कोई चीज को हार जाना, लव हेट, फुल एम्प्टी खाली, वाइज चालाक, फुलिश मूर्ख। ठीक है, ये आपको वर्ड पता चल गया अपोजिट वर्ड्स। अब आपको इसमें इसको अपोजिट बना के सेंटेंसेस लिखने हैं। इट इज वेरी इजी ना, आपने जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो पहले भी बहुत किए हैं। रीना वॉन द रेस, रीना ने रेस जीती। अब वो वॉन का अपोजिट क्या होगा? वॉन इज द पास्ट टेंस ऑफ विन, तो हम लॉस का भी पास्ट टेंस बना देंगे। ठीक है, lost, रीना lost द रेस। ओके, ऑल्सो पुट फुल स्टॉप है। ठीक है, रीना lost द रेस, वो रेस हार गई। ठीक है, और वहां पे था वो जीती। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है। लव, ठीक है, उसको पसंद है ये चीज, वो उसको अच्छा लगता है वेजिटेबल खाना। एंड आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। ओके, आई हेट, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आपको अगर वेजिटेबल खाना या कोई फ्रूट खाना पसंद नहीं होगा तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ओके, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, ये जो ग्लास ऑफ मिल्क है ये पूरा भरा हुआ है, फुल है। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, ये क्या है? खाली है। एम्प्टी मीन्स खाली। द ओल्ड मैन इज वाइज, जो ये बूढ़ा आदमी है वो चालाक है। द ओल्ड मैन इज फुलिश, ये क्या है? फुलिश है। ओके, समझ में आया इतना आपको? सो दिस यू विल राइट इन योर कॉपीज। आप ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्ड बिल्डिंग, आप कॉपीज में अपनी करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी वो समझ में आया? वो बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, आपको बस सर्कल वर्ड का अपोजिट बना के उसको जो खाली जगह दी हुई है वहां पे लिखना है। फर्स्ट यू विल कंप्लीट इन योर बुक, पहले आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, देन यू विल राइट इन योर कॉपीज। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिलो बाय एडिंग un और im। ओके, अन और आई एम। आपको ये वर्ड जो है, ये जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें यूज करके आपको अपोजिट वर्ड बनाने हैं। आप देखेंगे कि जब हम इन वर्ड्स के सामने ये वर्ड, इन दोनों में से कोई भी चीज लगा देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक में होगा, जैसे हैप्पी है, हैप्पी में क्या होगा? अनहैप्पी। इम हैप्पी नहीं होगा, आप ऐसा वर्ड कभी भी नहीं देखेंगे कि इम हैप्पी हो। तो इनमें से कुछ वर्ड में un लगेगा और कुछ वर्ड्स में im लगेगा। ओके, फर्स्ट वी विल सी जहां पर un लगेगा जिन वर्ड्स के सामने। ओके, हैप्पी, अनहैप्पी। ओके, अपोजिट बन गया। देन सीन, अनसीन। सीन मतलब जो आपने देखा है, अनसीन जो नहीं देखा है। देन लकी, अनलकी। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ। इनसेफ होता है कभी, इनहेल्दी होता है नहीं। आपको बोलने से भी पता चलेगा। इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। इम तो है ही, इम तो नहीं लगाएंगे, अनइम्पोर्टेंट। ओके, समझ में आया इतना? इन
5 वर्ड्स 6 वर्ड्स में क्या लगेगा, UN लगेगा। ओके, हैप्पी अनहैप्पी, सीन अनसीन, लकी अनलकी, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ। ओके, अब बाकी जो बच गए उसमें आप IM लगाएंगे। पोलाइट, इम्पोलाइट, ठीक है, IMPOLITE, इम्पोलाइट, प्रॉपर इम्प्रॉपर, पॉसिबल इम्पॉसिबल। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इन होगा, अनपॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। ओके, परफेक्ट इम्परफेक्ट, पेशेंस पेशेंट इम्पेशेंट, प्योर इम्प्योर। ओके, इनके सामने लगेगा IM जो ब्लू वाले हैं, और जो रेड वाले हमने देखे हैं उसमें UN। ओके, सो इससे क्या बन गया है, ये अपोजिट वर्ड बन गए हैं। ओके, दिस ऑल्सो यू विल राइट इन योर कॉपीज, आपको ये भी कॉपीज में लिखना है। सो पेज नंबर 28 इज योर होमवर्क फॉर राइटिंग इन कॉपीज। ठीक है, 1 और 2 को पहले आप बुक में कंप्लीट करिए, देन उसको फिर अपनी कॉपीज में लिखिए। ओके, समझ में आया? आपको इसमें ज्यादातर अपोजिट वर्ड वाली चीजें दी हुई हैं। ये थर्ड क्वेश्चन भी जो पेज नंबर 29 पे है वो भी आपको अपोजिट वर्ड वाले ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये एक तरीके से डायरेक्टली आपसे ना पूछ के कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैवी, लाइट, है ना, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फुल, एम्प्टी, ऐसे ना पूछ के इसमें क्या किया हुआ है, आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फिर वर्ड दिए हुए हैं और उसमें प्रीफिक्स दे दिया। प्रीफिक्स मीन्स जो पहले लगाना है, जो हम वर्ड के सामने लगाते हैं कुछ लेटर्स, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो उससे अपोजिट वर्ड बनाना बताया। अब जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया है ना, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक स्टोरी दी है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आपको उन वर्ड्स का क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है अपोजिट, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 29। ओपन पेज नंबर 29, सब निकाल लीजिए। फर्स्ट अंडरस्टूड, देन फिर आप अपनी उसमें कॉपीज में करना है इसको। ठीक है, रिता लव्ड हर डॉग शेरू। ठीक है, रिता एक गर्ल है यहाँ पे और उसका डॉग है शेरू, वो उसको बहुत प्यार करती है। ठीक है, रिता जो एक ये लड़की दिख रही है आपको, लव्ड हर डॉग शेरू, वो उसको बहुत प्यार करती है। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। रोज क्या होता है, शेरू अपने आप घर से बाहर जाता है एंड कम बैक, और वापस आ जाता है। ठीक है, हिमसेल्फ, अपने आप से। ठीक है, जब आप अपने डॉग, आप किसी के भी घर में डॉग होगा, आप देखते भी होंगे, उनको पूरा पता होता है अपने घर का रास्ता, वो कभी नहीं भूलते हैं, वो आपको पहचान जाते हैं। तो वो जो उसका भी डॉग था, उसको भी वो अपने आप से बाहर जाता था और फिर वापस आ जाता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही डिड नॉट कम होम, लेकिन वो वापस नहीं आता है एक दिन। रिता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रिता उसको हर जगह ढूंढती है। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, चीक्स मीन्स गाल, तो जो उसके एक वो रोने लग जाती है ना, वो दुखी हो गई है कि उसका डॉग कहाँ चला गया है, तो जो रिता है उसकी आंखों से आंसू बह के उसके गालों तक आ गए। इट मीन्स वो रो रही है। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू गायब हो गया, खो गया है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो उसको कहीं पर भी नहीं मिला है। रिता वॉज क्राइंग, वो रो रही है। ठीक है, वो रोती है। व्हेन शी रीच्ड होम, ठीक है, जब वो अब उसको नहीं मिल रहा है तो वो बहुत दुखी हो गई है, रोने लग जाती है और फिर वो घर वापस आती है। शी गॉट इनटू हर बेड, वो अपने बेड पर चली जाती है। ठीक है, वो उदास है। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, और एकदम से उसके ऊपर कुछ चीज जंप करती है। कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या आप सोच सकते हैं कि वो गैस कर सकते हैं कि वो क्या था? रिता वॉज वेरी हैप्पी, और रिता खुश हो जाती है। तो टेल मी, कौन होता है? शेरू। अब वो शेरू वापस आ गया है। ठीक है, समझ में आया? वो गुम हो जाता है, फिर वो उदास होकर घर आती है, रोने लग जाती है, लेकिन एकदम से उसके ऊपर कोई चीज जंप करती है। तो वो कौन होता है? शेरू। इसलिए लास्ट में लिखा है रिता वॉज वेरी हैप्पी, अब वो खुश हो गई है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसमें बोला है गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन ब्लू। आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जो ब्लू
कलर से हैं, ठीक है आपको, और ये आपको खाली जगह दी हुई है, ठीक है। तो आपको इन ब्लू वर्ड्स के अपोजिट वर्ड को इस जगह पे लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द वर्ड, आप वर्ड को देखिए, उसका अपोजिट बनाइए और यहां पर लिख दीजिए। ओके, सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज लव्ड। लव हेट होता है ना, तो लेकिन लव्ड क्या है, इसमें ईडी लग गया, पास्ट टेंस बन गया, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, हेट के सामने भी ईडी लगा देंगे, हेटेड। अब हेट में ई है तो इसलिए दो बार ई नहीं आता है, इसमें डी लगा देंगे हम। ओके, हेटेड। गो आउट, बाहर जाना, अंदर आना, कम इन, ठीक है, गो का कम, आउट का इन, समझ में आया। देन थर्ड इज कम। कम का गो, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कम, गो। एवरीवेयर, सभी जगह, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एवरीवेयर, नोवेयर, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। आप इसको इधर भी देखेंगे, नोवेयर लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी नहीं मिला वो उसको, और उसने हर जगह देखा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डाउन। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डाउन, अप, अप डाउन, है ना। देन लोस्ट, फाउंड, ठीक है, गुम हो जाना, मिल जाना, फाउंड। नोवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, ये दोनों अपोजिट ही हैं आपस में। हमने एवरीवेयर का लिखा था नोवेयर, एंड नोवेयर का अपोजिट ऑफ नोवेयर इज एवरीवेयर। देन क्राइंग, रोना, लाफिंग, हंसना। ओके, देन लास्ट इज हैप्पी। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी, सैड। ओके, ये बहुत सिंपल है, आपको इन ब्लू वर्ड्स, जो ब्लू कलर से वर्ड हैं उनके अपोजिट यहाँ पर लिखने हैं। ये आप अपनी बुक में ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको पूरा स्टोरी ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आप ब्लू कलर से जो उसको अंडरलाइन करेंगे फिर लिखेंगे, तो इट टेक्स टाइम। तो आप क्या करिए, इसको बुक में ही रहने दीजिए। ओके, ठीक है, पेज नंबर 28 के दोनों क्वेश्चंस कॉपी में करेंगे, इसको नहीं करेंगे। समझ में आया इतना आपको। देन लेट्स राइट में, इसी के नीचे आपको लेट्स राइट में क्वेश्चन दिया हुआ है एक, फर्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द पैसेज। पैसेज, ये जो छोटी लाइंस आपको दिए हुए हैं, तो छोटा सा एक पैसेज है, आप इसको बोल सकते हैं। कुछ लाइंस आपको दी हुई हैं, बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहां पर कैपिटल लेटर्स जरूरी है वहां पे इसको कैपिटल लेटर लिखकर दोबारा से लिखना है। ओके, दिस ऑल्सो यू विल डू इन योर बुक ओनली, ये भी आपको बुक में ही करना है। लेकिन फर्स्ट आपको देखना, अभी तक तो आपको पता होगा, हम लोग बार बार क्लास में भी डिस्कस करते थे कि यहाँ कैपिटल लेटर आएगा, यहाँ पर स्मॉल लेटर आएगा, तो आप उसको देखते हुए जहां पर कैपिटल लेटर की जरूरत है वहां पर कैपिटल लेटर लिखकर इसको दोबारा से लिखना है इन लाइंस को। ठीक है, फर्स्ट इज क्या होगा कि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटल लेटर, वो लिखेंगे। फुल स्टॉप के बाद जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है, दो चीज हो गई। थर्ड इज जो नाउन होंगे उनका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा। अंडरस्टूड? वी हैव सीन थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज when you start the sentence, then the first letter of the word is capital. Then after full stop, when you start the sentence, then also first letter of the sentence is capital. And when there is a noun, जहां पर noun होगा. Okay? One Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani. This is name of a person. Amarjit and Rani. So A capital होगा. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो, वन सैटरडे, वन इज फर्स्ट, वो है स्टार्ट हो रहा है तो ओ क्या होगा, कैपिटल होगा। सैटरडे, वीक्स ऑफ द डे इज ऑल्सो वी कंसिडर इट एज अ नाउन, तो यहाँ पे एस भी हम कैपिटल लगाएंगे, ये ओ भी कैपिटल होगा। आफ्टरनून, इट इज ओके। अमरजीत इज अ नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, तो ए इसमें कैपिटल आएगा। And his little sister Rani. Rani is also a name of a girl, so this is also capital. Went for a picnic to India Gate. India is a name of a country. It is also a noun. So हम इसको भी कैपिटल करेंगे। फुल स्टॉप है, फिर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो T is
also capital. There they saw ducks, water and their friend Raj. Raj is also a name of a boy, so it should also be in capital letter. Okay, समझ में आया? देखो अभी हम देखते हैं. One Saturday afternoon, Amarjeet and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. Full stop. There they saw ducks, water and their friend Raj. Okay? समझ में आया आपको इतना? आप पहले समझ के लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप एक बार मैच भी करेंगे. जितने भी मैंने अभी ऐसे अलग से आपको करके दिखाया है ना रेड कलर से कि ये कैपिटल होने चाहिए, आप भी अपने इन लेटर्स को पहले मैच करेंगे कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है आपने. ओके, देन सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. ओ डियर सेड द फर ट्री. ठीक है, फर ट्री कहता है, अब फर्स्ट लेटर है ये तो ये कैपिटल होगा. ओ डियर, इसके बाद एक्सक्लेमेशन लगाना आप. ठीक है, एक्सक्लेम, जब आप कहीं पे भी शॉक्ड हो जाते हैं किसी चीज को, आश्चर्य में हो जाते हैं, एक्साइटमेंट वाली चीजें शो करते हैं, तो हम ये वाला मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको. ठीक है, और इसको आप इन्वर्टेड कोमास में बंद करेंगे. किसको? ओ डियर. ठीक है, सेड द फर ट्री. फर ट्री के बाद फिर आप कोमा डालेंगे और फिर इन्वर्टेड कोमास में स्टार्ट करेंगे. आई तो कैपिटल है ही इसमें. आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट. मुझे अपनी ओल्ड जो पुरानी नीडल लाइक लीव्स हैं वो ही बहुत पसंद है. फॉर गोट्स डोंट ईट देम, क्योंकि उन्हें गोट नहीं खाती हैं. एंड नो मैन कैन स्टील देम, और कोई आदमी उसको चोरी भी नहीं करता है. ठीक है, सो आपको इसमें एक तो क्या करना है, आई कैपिटल होगा, ओ कैपिटल होगा, देन ओ डियर सेड द फर ट्री. फर ट्री ने कहा ओ डियर, तो ये उसके वर्ड्स हैं सेम, तो आप इसको इन्वर्टेड कोमास में लगाएंगे और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे. ओके, देन फर ट्री के बाद भी कोमा एंड देन इन्वर्टेड कोमा अगेन स्टार्ट. ओके, और यहाँ पे भी आप इन्वर्टेड कोमास में इसको बंद करेंगे. ओके, आई फॉरगेट टू राइट हियर, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गई हूँ, तो आप प्लीज यहाँ पे लिख लीजिएगा इन्वर्टेड कोमा. आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट. फॉर गोट्स don't eat them and no man can steal them. Okay, this also you will write in your books only. ये आप बुक्स में ही करना. ओके, समझ में आया? आप इसको प्लीज एक बार दो बार देखिएगा, तब आपको जरूर ये समझ में आएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये जब इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे और जब आप कॉपीज में अपना काम लिखते हैं तो आपका मिस्टेक नहीं होगा कभी भी कि कहां पर कैपिटल लेटर आएगा, कहां पर स्मॉल लेटर आएगा. ओके, पेज नंबर 30 पे ये लास्ट क्वेश्चन अभी आज हम देख लेते हैं, देन वी विल स्टॉप हियर. हम यहाँ पर रुकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर 30 में जो लेट्स टॉक वाला है, एक बार इसको देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो. नीचे जो पिक्चर दी हुई है उसको देखो. इन द येलो बॉक्स, आपको ये एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे साइड में इस पिक्चर के. देयर आर 8 थिंग्स. आपको 8 चीजें दी हुई है. डक्स, मैट, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन, फ्लावर्स. You can see 6 of them in the picture. आप इनमें से 6 चीजें जो हैं वो इस पिक्चर में देख सकते हैं. You cannot see the other 2. बाकी जो 2 चीज बच गई वो आपको इस पिक्चर में नहीं दिखाई देंगी. Write down the 4 things that you can see. आप वो 4 चीजें बताइए जो आप को इस पिक्चर में दिख रही है. So what you will do? You circle them here. ठीक है, जो ये आपको दी हुई है यहाँ पे, आप उसमें क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए यहाँ पे जो जो आपको दिख रही है. ओके, क्या दिख रहा है? फर्स्ट डक्स दिख रही हैं. यस. मैट दिख रहा है. यस, ये डक है. ठीक है, ये मैट यहाँ पे बिछा हुआ है. देन डॉग. इज देयर एनी डॉग? नो, ये नहीं आएगा. सो डक, मैट, गर्ल, ये गर्ल है यहाँ पे तो गर्ल को कर देंगे हम. बॉय है. यस, बॉय भी है. ट्री है. यस, ट्री भी है. फाउंटेन, देयर इज नो फाउंटेन, कोई फाउंटेन नहीं है. फ्लावर्स हैं. ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रही हैं 6 चीजें, लेकिन उनमें से भी आपको 4 जो चीजें हैं उनको सर्कल करना है. यू कैन नॉट सी हेयर डॉग और फाउंटेन. आपको डॉग और फाउंटेन यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा. ओके, समझ में आया आपको? So it is very simple exercise. In first part you have to make opposites. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको opposites बनाने हैं.
इट इज गिवन इन द सेंटेंसेस फॉर्म में दिए हुए हैं ये। फिर आपको बाय एडिंग UN और IM ऐड कर कर अपोजिट्स बनाने हैं। ओके, देन फिर आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर अपोजिट लिखने हैं अपोजिट वर्ड्स। तो आपको पेज नंबर 28 में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं दैट यू विल राइट इन योर कॉपीज, पेज नंबर 29 एंड 30। यहाँ तक अब आज हमने कंप्लीट किया है, ये आप इसको बुक में ही करेंगे। ओके, हम आगे वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? सो एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोबारा से देखिए। Try to understand what I am saying, and if you find any problem then you please call me or message me. Okay, so that's all for today. We will meet in the next class. Till then, bye bye and take care please. Thank you.